चैप्टर 13 टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोके। ट्रवाइला थार्श को आधुनिक दौर की महान डांसरों और कोरियोग्राफरों में गिना जाता है। 1992 में उन्हें मैकार्थर फेलोशिप प्रदान की गई थी। इसे जीनियस ग्रांट के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने करियर का अधिकांश भाग दुनिया भर की यात्राएं करने और अपनी मूल कला की प्रस्तुति देने में बिताया है। वे सरल दैनिक आदतों को अपनी सफलता का श्रेय अधिक देती हैं। वे लिखती हैं, मैं एक रस्म के साथ मेरे जीवन के प्रत्येक दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। अपने वर्कआउट के कपड़े, अपने लेग वार्मर, स्वेट शर्ट और टोपी पहनती हूँ। मैं मैनहट्टन में अपने घर के बाहर टहलती हूँ, टैक्सी बुलाती हूँ और ड्राइवर से कहती हूँ कि मुझे 91 स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू में पंपिंग आयरन जिम ले जाए, जहाँ मैं 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ। रस्म वे स्ट्रेचिंग और वेट ट्रेनिंग नहीं है, जो मैं हर सुबह जिम में अपने शरीर के लिए करती हूँ। रस्म टैक्सी है। जिस क्षण मैं ड्राइवर को बताती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं रस्म पूरी कर लेती हूँ। यह एक सरल कार्य है, लेकिन इसे हर सुबह उसी तरह करने से यह आदत बन जाती है। फिर यह दोहराने योग्य करने में आसान हो जाती है। यह उस मौके को कम कर देता है कि मैं इसे छोड़ दूंगी या इसे अलग तरीके से करूंगी। रूटीन के मेरे शस्त्रागार में यह एक और आइटम है और सोचने के लिए एक कम चीज। हर सुबह कैब लेना बहुत छोटा काम है, लेकिन यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उत्कृष्ट उदाहरण है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि किसी भी दिन हमारे कार्यों का 40 से 50% हिस्सा आदत से बाहर का होता है। यह पहले से ही एक पर्याप्त प्रतिशत है, लेकिन आपकी आदतों का सही प्रभाव इन आंकड़ों से भी अधिक होता है। आदतें स्वचालित विकल्प होती हैं, जो बाद में किए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करती हैं। हाँ, एक आदत को कुछ ही सेकंड में पूरा किया जा सकता है, लेकिन यह उन क्रियाओं को भी आकार दे सकती है जिन्हें आप मिनटों या घंटों बाद करते हैं। आदतें किसी राजमार्ग में प्रवेश के लिए रैंप की तरह होती हैं। वे आपको एक मार्ग पर ले जाती हैं और इससे पहले कि आप यह जानें, आप अगले व्यवहार की ओर बढ़ रहे होते हैं। कुछ अलग करना शुरू करने की बजाय उसे जारी रखना आसान प्रतीत होता है, जो आप पहले से कर रहे हैं। आप एक खराब फिल्म के लिए 2 घंटे बैठते हैं। आप स्नैक खाना जारी रखते हैं, चाहे आपको पहले से ही भूख न लगी हो। आप अपने फोन को सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखते हैं और जल्द ही आप स्क्रीन को घूरने में 20 मिनट लगा देते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे की जाने वाली आदतें अक्सर आपके द्वारा चुने गए उन विकल्पों को निर्धारित करती हैं जब आप सोच रहे होते हैं। प्रत्येक शाम एक छोटा क्षण होता है, आमतौर पर लगभग 5:15 बजे, जो मेरी रात के बाकी हिस्सों को आकार देता है। मेरी पत्नी काम से लौटती है और या तो हम अपने जिम के कपड़े पहनते हैं और जिम की ओर प्रस्थान करते हैं, या हम सोफे पर बैठ जाते हैं, भारतीय भोजन का आदेश देते हैं और द ऑफिस देखते हैं। यह उसी तरह से है जैसे ट्रवाइला थार्प कैब बुलाती है। यहाँ रस्म कपड़े बदलकर वर्कआउट के कपड़ों में आना है। अगर मैं कपड़े बदलता हूँ तो मुझे पता होता है कि कसरत होगी। उसके बाद वह सब कुछ होता है, जैसे ड्राइविंग करके जिम तक जाना, यह तय करना कि कौन से व्यायाम करने हैं, जिम के नीचे कदम रखना आदि पहले कदम को उठाने के बाद आसान हो जाते हैं। हर दिन कुछ ऐसे क्षण रहते हैं जो बड़े प्रभाव छोड़ते हैं। मैं इस अल्पावधि को निर्णायक क्षण कहता हूँ। जिस क्षण आप तय करते हैं कि डिनर या तो ऑर्डर करना है या पकाना है। जिस क्षण आप यह तय करते हैं कि कार चलानी है या बाइक, वह क्षण जब आप होमवर्क करने या फिर वीडियो गेम हाथ में लेने के बारे में सोचते हैं। ये विकल्प मार्ग को 2 रास्तों में बांटते हैं। निर्णायक पल आपके ही भविष्य के विकल्प को तय कर देते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो किसी रेस्तरां में जाना निर्णायक पल हो सकता है, क्योंकि यह तय करता है कि आप लंच में क्या लेने जा रहे हैं। आप जब खाना ऑर्डर करते हैं तो तकनीकी रूप से नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन व्यापक रूप से देखा जाए तो आप वही ऑर्डर कर सकते हैं जो मेन्यू में है। आपके विकल्प जो वहां हैं, उसी में से रहते हैं। वे पहले विकल्प के हिसाब से बनते हैं। अब स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जा रहा है। निर्णायक पल चित्र। किसी निर्णायक पल में अक्सर कुछ उत्पादक और सेहतमंद विकल्प रहते हैं, जो अच्छे और खराब दिन में अंतर को दर्शाते हैं। हर एक रास्ते को बांटने जैसा होता है और दिन भर इन विकल्पों की लाइन लग जाती है, जो विभिन्न परिणाम दे सकती है।
आदतें हमें जिस ओर ले जाती हैं, हम उसी तक सीमित रहते हैं। इसी कारण से निर्णायक पल को पूरे दिन अपने नियंत्रण में रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। दिन में अनेक क्षण होते हैं, लेकिन कुछ ही आदतों के विकल्प होते हैं जो हमारा मार्ग तय करते हैं। ये छोटे विकल्प ही एकत्र होते हैं और एक मार्ग तय करते हैं जिसके अनुसार हम अपना समय बिताते हैं। आदतें प्रवेश का बिंदु हैं, अंतिम बिंदु नहीं। वे कैब हैं, जिम नहीं। 2 मिनट का नियम। यहां तक कि जब आप जानते हैं कि आपको छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, तो भी बड़े से आरंभ करना आसान रहता है। जब आप किसी बदलाव की सोचते हैं, तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ जाता है और आप बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा की कोशिश करने लगते हैं। इस प्रवृत्ति का प्रतिकार करने का सबसे प्रभावी तरीका जो मुझे पता है, वह 2 मिनट के नियम का उपयोग करना है, जिसमें कहा गया है, जब आप एक नई आदत शुरू करते हैं, तो इसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। आप पाएंगे कि लगभग किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण में नीचे तक लाया जा सकता है। पॉइंट 1, हर रात बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ना, 1 पेज पढ़ना हो जाता है। पॉइंट 2, आधे घंटे योगाभ्यास करना, योगा मैट निकालना बन जाता है। पॉइंट 3, कक्षा के लिए पढ़ना, मेरे नोट्स खोलना बन जाता है। पॉइंट 4, कपड़े तय करना, 1 जोड़ी मोजे तय करना बन जाता है। पॉइंट 5, 3 मील तक दौड़ना है, दौड़ने के मेरे जूते पहनना बन जाता है। विचार यह है कि आपके लिए आदतों को शुरू करना जितना संभव हो सके उतना आसान बनाया जाए। कोई भी 1 मिनट के लिए ध्यान कर सकता है, 1 पृष्ठ पढ़ सकता है, या कोई 1 कपड़ा तय कर सकता है। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की है, यह एक शक्तिशाली रणनीति है, क्योंकि एक बार जब आप सही काम करना शुरू कर देते हैं, तो इसे जारी रखना बहुत आसान होता है। एक नई आदत चुनौती की तरह महसूस नहीं होनी चाहिए। इससे उसके बाद वाली क्रियाएं चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन पहले 2 मिनट आसान होने चाहिए। आप जो चाहते हैं वह एक गेटवे आदत है, जो स्वाभाविक रूप से आपको अधिक उत्पादक मार्ग पर ले जाती है। आप आमतौर पर अपनी गेटवे आदतों का पता लगा सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगी। इसके लिए आप बहुत आसान से बहुत कठिन के पैमाने पर लक्ष्यों का नक्शा तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैराथन में दौड़ना बहुत कठिन है, 5000 कदम दौड़ना भी कठिन है, लेकिन 10,000 कदम चलना थोड़ा कम मुश्किल है और 10 मिनट चलना आसान है। दौड़ने के लिए जूते पहनना बहुत ही आसान है। आपका लक्ष्य मैराथन में दौड़ना हो सकता है, लेकिन आपकी गेटवे आदत जूते पहनना है। इस तरह आप 2 मिनट के नियम का पालन करते हैं। लोगों को अक्सर यह अजीब लगता है कि 1 पृष्ठ पढ़ने या 1 मिनट ध्यान लगाने या 1 सेल्स कॉल करने के बारे में उनका प्रचार हो, लेकिन बात एक काम की नहीं है। बात प्रदर्शित करने की आदत में महारत हासिल करने की है। सच्चाई यह है कि किसी आदत को सुधारने से पहले उसे स्थापित किया जाना चाहिए। यदि आप प्रदर्शित करने का मूल कौशल नहीं सीख सकते हैं, तो आपके बारीक जानकारी हासिल करने की बहुत कम उम्मीद है। शुरू से ही एक सटीक आदत को बनाने की कोशिश करने की बजाय अधिक सतत आधार पर आसान काम करें। अनुकूलन करने से पहले आपको मानक बनाने होंगे। जैसे ही आप प्रदर्शित करने की कला में निपुण हो जाते हैं, तो पहले 2 मिनट एक बड़ी दिनचर्या की शुरुआत में रस्म बन जाते हैं। यह केवल आदतों को आसान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तव में एक कठिन कौशल में महारत हासिल करने का आदर्श तरीका है। किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितनी अधिक रस्मी बना देते हैं, उतनी ही अधिक संभावना यह बन जाती है कि आप गहरी एकाग्रता की स्थिति में जा सकते हैं, जो बड़े काम करने के लिए आवश्यक है। हर वर्कआउट से पहले एक ही तरह का वार्म अप करके आप चरम प्रदर्शन की स्थिति में आना आसान बनाते हैं। एक ही रचनात्मक रस्म का पालन करके आप रचनात्मकता के कठिन काम को आसान बना देते हैं। एक पावर डाउन आदत को सतत रूप से विकसित करके आप प्रत्येक रात उचित समय पर बिस्तर पर आना आसान बना सकते हैं। आप पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप पहली कार्रवाई को ऐसा बना सकते हैं जिसमें कम से कम दिमाग लगे। इसे शुरू करना आसान बनाएं और बाकी सब स्वतः हो जाएगा। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों को मजाक जैसा लग सकता है। आप जानते हैं कि वास्तविक लक्ष्य मात्र 2 मिनट से ज्यादा करने का है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। कोई भी 1 पेज पढ़ने या 1
पुश अप करने या नोट्स खोलने की इच्छा नहीं करता। यदि आप जानेंगे कि यह एक मानसिक उपाय है, तो आप क्यों इसको करेंगे? यदि 2 मिनट का नियम थोपा गया लगता है, तो यह कोशिश करें। कोई बात 2 मिनट के लिए करें और फिर रुक जाए। दौड़ने के लिए जाए, लेकिन 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। ध्यान करना शुरू करें, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। अरबी का अध्ययन करें, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। यह शुरू करने की रणनीति नहीं है, यही पूरी बात है। आपकी आदत केवल 120 सेकंड चलती है। मेरे एक पाठक ने इस रणनीति का उपयोग 100 पाउंड से अधिक वजन घटाने के लिए किया। शुरुआत में वह हर दिन जिम जाता था, लेकिन उसने खुद को बताया कि उसे 5 मिनट से अधिक नहीं रहने दिया जाता था। वह जिम जाता था, 5 मिनट तक व्यायाम करता था, और जैसे ही उसका समय समाप्त होता था, वह छोड़ देता था। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने चारों ओर देखा और सोचा, ठीक है, मैं हमेशा यहां आ रहा हूं, मैं थोड़ी देर रहना शुरू कर सकता हूं। कुछ साल बाद वजन चला गया था। जर्नलिंग इसी तरह का एक और उदाहरण है। लगभग हर कोई अपने विचारों को दिमाग से कागज पर उतारने से लाभान्वित हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ दिनों के बाद इसे छोड़ देते हैं या पूरी तरह से इससे बचते हैं, क्योंकि जर्नलिंग एक काम की तरह लगता है। रहस्य यह है कि हमेशा उस बिंदु से नीचे रहें जहां यह काम महसूस हो। ब्रिटेन के लीडरशिप सलाहकार ग्रेग मैक्यूविन ने दैनिक लेखन की आदत जितना उन्हें लगता था, उससे कम लिखकर विकसित की। वे हमेशा परेशानी की तरह लगने से पहले लिखना बंद कर देते थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे किसी भी तरह के लेखन के लिए इसी तरह की सलाह पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था, सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अच्छा लिख रहे हों, तो हमेशा रुक जाए। इस तरह की रणनीतियां एक और कारण से भी काम करती हैं। वे उस पहचान को सुदृढ़ करती हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। यदि आप लगातार 5 दिन जिम में दिखते हैं, चाहे यह सिर्फ 2 मिनट के लिए हो, तो आप अपनी नई पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। आप शरीर को सही आकार में लाने के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। आप उस तरह का व्यक्ति बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता है। आप वह छोटी से छोटी कार्रवाई कर रहे हैं जो उस व्यक्ति के प्रकार की पुष्टि करती है जो आप बनना चाहते हैं। हम शायद ही कभी इस तरह से बदलाव के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हर कोई अंतिम लक्ष्य से जुड़ा होता है, लेकिन एक पुशअप व्यायाम न करने से बेहतर है। 1 मिनट का गिटार अभ्यास बिल्कुल न करने से बेहतर है। 1 मिनट पढ़ना इससे बेहतर है कि आप कभी किताब हाथ में न लें। कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कि उससे कम करें जितनी आपने अपेक्षा की थी। किसी बिंदु पर एक बार जब आप कोई आदत स्थापित कर लेते हैं और आप प्रत्येक दिन दिखा रहे होते हैं, तो आप 2 मिनट के नियम को एक ऐसी तकनीक के साथ जोड़ सकते हैं जिसे हम आदत को आकार देना कहते हैं, जो आपकी आदत को आपके अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है। व्यवहार के सबसे छोटे रूप 2 मिनट में महारत हासिल करके शुरुआत करें। फिर एक मध्यवर्ती चरण की ओर प्रस्थान करें और प्रक्रिया को दोहराएं। केवल पहले 2 मिनटों पर ध्यान केंद्रित करना और अगले स्तर पर जाने से पहले उस चरण में माहिर होना। आखिरकार आप उस आदत को बना पाएंगे जिसे आपने मूल रूप से अपने फोकस को बनाए रखते हुए बनाने की उम्मीद की थी। व्यवहार के पहले 2 मिनटों पर फोकस। अब स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जा रहा है। आदतों को बनाने के कुछ उदाहरण। किसी भी बड़े लक्ष्य को 2 मिनट के व्यवहार में बदला जा सकता है। मैं पूरे जीवन स्वस्थ रहना चाहता हूं, शरीर को सुडौल रखना चाहता हूं, मुझे व्यायाम करना है, मुझे वर्कआउट के कपड़े पहनने हैं, मैं वैवाहिक जीवन अच्छा करना चाहता हूं, मैं एक अच्छा साथी बनना चाहता हूं, मैं अपने साथी का जीवन आसान करने के लिए हर दिन कुछ करूंगा, मुझे अगले हफ्ते के लिए भोजन की योजना बनानी चाहिए। जब भी आप किसी आदत से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप 2 मिनट के नियम को अपनाइए। आपकी आदतों को आसान बनाने का यह सरल तरीका है। अध्याय का सार। पॉइंट 1, आदतों को कुछ क्षणों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसका व्यवहार पर प्रभाव मिनटों या घंटों रहता है। पॉइंट 2, निर्णायक क्षणों में कई आदतें सामने आती हैं। ये विकल्प सड़क पर 2 रास्तों के जैसे हैं। ये या तो आपको उत्पादक दिन की ओर या अनुत्पादक दिन की ओर ले जा सकते हैं। पॉइंट 3, 2 मिनट का नियम बताता है, जब आप नई आदत शुरू करते हैं, तो इसे करने में आपको 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। पॉइंट 4,
किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितना अधिक रस्मी बना देंगे, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि आप गहन एकाग्रता की अवस्था में चले जाएंगे, जो बड़ी चीजों को करने के लिए आवश्यक है। पॉइंट 5, सटीकता से पहले मानक तैयार करें। जो आदत अस्तित्व में नहीं है, उसको आप सुधार नहीं सकते। चैप्टर 14, अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो 1830 की गर्मियों में एक अजीब असंभव समय सीमा से जूझ रहे थे। 12 महीने पहले फ्रांस के लेखक ह्यूगो ने अपने प्रकाशक से पुस्तक को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन लिखने की बजाय उनका समय दूसरे कामों में निकल गया। अतिथि सत्कार और अन्य कामों में उनका काम अटक गया। ह्यूगो के प्रकाशक ने त्रस्त होकर इस बार 6 माह से कम की अवधि में पुस्तक पूर्ण करने को कहा। पुस्तक फरवरी 1831 में पूरी करनी थी। टालमटोल की अपनी आदत से मुक्त होने के लिए ह्यूगो ने एक अनोखी योजना बना डाली। उन्होंने अपने सारे कपड़े लिए और सहायक से उन्हें एक बड़ी पेटी में बंद करने को कहा। उनके पास एक बड़े शॉल को छोड़कर पहनने के लिए कुछ नहीं था। बाहर जाने के लिए कोई अनुकूल कपड़े न होने के कारण वे अपने अध्ययन कक्ष में लिखते रहे। 1830 की शरद ऋतु और सर्दी में उन्होंने बहुत तेजी से लिखा। 2 हफ्ते पहले 14 जनवरी 1831 को प्रकाशक ने उनकी पुस्तक द हंचबैक ऑफ नोत्रडेम छाप दी। कई बार सफलता अच्छी आदतों को आसान करने से संबंधित नहीं रहती है, बल्कि वह खराब आदतों को कठिन बनाने के बारे में होती है। यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम के उलट है, इसे कठिन बनाएं। यदि आप पाते हैं कि आप अपनी योजनाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप विक्टर ह्यूगो से सीख सकते हैं और खराब आदतों का पालन मुश्किल कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे वचनबद्धता का उपाय कहते हैं। वचनबद्धता का उपाय एक चयन होता है जो आप चुनते हैं ताकि भविष्य में आपकी कुछ गतिविधियों को नियंत्रित कर सकें। यह भविष्य के अपने व्यवहार को सुनिश्चित करने, अच्छी आदतों से जुड़ने और खराब आदतों को रोकने का तरीका है। जब विक्टर ह्यूगो ने कपड़े एक संदूक में बंद करा दिए ताकि वे लिखने पर ध्यान दे सकें, तो वे एक तरह से प्रतिबद्धता का उपाय कर रहे थे। इस तरह का उपाय करने के कई तरीके हैं। आप अधिक खाने की आदत को इस तरह से रोक सकते हैं कि जो पसंद है उसे अधिक लेने की बजाय केवल अपने लिए उस वक्त की जरूरी मात्रा लें। आप स्वेच्छा से स्वयं को कैसीनो और ऑनलाइन पोकर साइट्स पर प्रतिबंधित सूची में जुड़वाकर भविष्य में जुए की आदत से खुद को रोक सकते हैं। मैंने ऐसे एथलीटों के बारे में भी सुना है जो स्पर्धा में चुने जाने के लिए अपना बटुआ घर पर छोड़ जाते हैं ताकि वे जब फास्ट फूड की ओर लालायित हों तो उनके पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं हो। एक और उदाहरण मेरे मित्र और सहयोगी आदत विशेषज्ञ निरयाल का है। उन्होंने आउटलेट टाइमर खरीदा। यह एक प्रकार का एडेप्टर है जिसे उन्होंने इंटरनेट राउटर और पावर आउटलेट के बीच में लगा दिया। हर रात 10 बजे आउटलेट टाइमर राउटर को बंद कर देता है। इंटरनेट यदि बंद हो जाता है तो हर व्यक्ति जानता है कि सोने का समय हो गया है। प्रतिबद्धता के उपाय उपयोगी होते हैं क्योंकि वे आपको प्रलोभन का शिकार होने से पहले अच्छे इरादों का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी मैं कैलोरी में कटौती करना चाह रहा होता हूं, तो मैं वेटर से अपने भोजन को विभाजित करने के लिए कहता हूं और भोजन परोसने से पहले खाने के लिए आधा हिस्सा देता हूं। अगर मैं भोजन के आने तक इंतजार करूंगा और खुद से कहूंगा मैं अभी आधा खाऊंगा, तो यह कभी काम नहीं करेगा। मूल बात यह है कि किसी कार्य को इस तरह बदल दीजिए कि अच्छी आदत को छोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत हो, उससे ज्यादा मेहनत जो उसे शुरू करने के लिए जरूरी थी। यदि आप सुडौल होने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, तो एक योग सत्र निर्धारित करें और समय से पहले ही भुगतान कर दें। यदि आप व्यवसाय करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, तो आपकी दृष्टि में सम्मानित किसी उद्यमी को ईमेल करें और परामर्श के लिए समय ले लें। जब काम करने का वक्त आएगा, तो इससे बचने का एक ही तरीका होगा कि उस मीटिंग को निरस्त कर दें जिसमें प्रयास और पैसा अधिक लग सकता है। प्रतिबद्धता का तरीका इन संभावनाओं को बढ़ाएगा कि आप वर्तमान में बुरी आदतों को कठिन बनाकर भविष्य में सही चीजें करने लगेंगे। हालांकि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। हम अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कर सकते हैं। कैसे आदत को स्वचालित बनाएं और उसके बारे में फिर नहीं सोचें। जॉन हेनरी पैटरसन ओहायो के डेटन में 1844 में पैदा हुए थे।
उन्होंने अपना बचपन पारिवारिक खेत में काम करने और अपने पिता के आराघर में काम करने में बिताया। डार्टमाउथ में कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद पैटरसन ओहायो लौट आए और कोयला खनिकों के लिए एक छोटा सा आपूर्ति स्टोर खोला। यह एक अच्छे अवसर की तरह लग रहा था। स्टोर ने थोड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया और ग्राहकों के स्थिर प्रवाह का आनंद लिया, लेकिन फिर भी पैसा बनाने के लिए संघर्ष किया। इसके बाद पैटरसन को पता चला कि उसके कर्मचारी चोरी कर रहे थे। 1800 के मध्य में कर्मचारियों द्वारा चोरी आम समस्या थी। प्राप्तियों को एक खुली दराज में रख दिया जाता था, जिसे आसानी से बदला जा सकता था या निकाला जा सकता था। व्यवहार की समीक्षा के लिए कोई वीडियो कैमरा नहीं था और लेनदेन को ट्रैक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। यदि आप दिन के हर मिनट अपने कर्मचारियों पर निगाह रखने के लिए तैयार नहीं थे या सभी लेनदेन का प्रबंधन स्वयं करने के लिए तैयार नहीं थे, तो चोरी को रोकना मुश्किल था। परेशानी में घिरे पैटरसन ने एक दिन एक विज्ञापन रिटीज इनकरप्टिबल कैशियर देखा। इसको डेटन के रहने वाले जेम्स रिटी ने तैयार किया था, जो पहला कैश रजिस्टर था। यह मशीन हर लेनदेन के पश्चात अपने आप नकद और उसकी रसीद भीतर बंद कर देती थी। पैटरसन ने $50 देकर 2 मशीनें खरीदी। उनके स्टोर पर चोरी रातों रात ही रुक गई। अगले 6 माह में पैटरसन का व्यवसाय नुकसान की स्थिति से उठकर $5000 के मुनाफे में तब्दील हो चुका था। यह आज के $1 लाख के बराबर है। उस मशीन से कारोबार के हालात बदल जाने पर पैटरसन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रिटी के आविष्कार के अधिकार ले लिए और नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी शुरू कर दी। 10 वर्ष में नेशनल कैश रजिस्टर में 1000 लोग काम करने लगे और यह अपने समय के सबसे सफल व्यवसायों में से एक था। किसी बुरी आदत को समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है कि इसे अव्यावहारिक बना दो। इसमें इतने अवरोध पैदा कर दो कि आपके पास इसे करने का विकल्प ही नहीं रहे। कैश रजिस्टर की उत्कृष्टता यह थी कि इसने नैतिक व्यवहार को स्वचालित कर दिया और चोरी को व्यावहारिक रूप से असंभव कर दिया। कर्मचारियों को बदलने की बजाय इसने उपयुक्त व्यवहार को स्वचालित कर दिया। कुछ कार्य जैसे कैश रजिस्टर लगाना बार बार लाभ देते हैं। इस तरह के एक बार के विकल्पों में अल्प प्रयास लगते हैं, लेकिन इससे समय के साथ उनका मूल्य बढ़ जाता है। मैं इस विचार से प्रभावित हूं कि एक बार के विकल्प से बार बार रिटर्न मिलने लगते हैं, और मैंने अपने पाठकों में सर्वे किया कि उनके किस एक बार के काम से कोई लंबे समय की अच्छी आदत बन गई। आगे के पेज पर दी गई सारिणी में कई लोकप्रिय उत्तर हैं। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि सामान्य व्यक्ति यदि इस सूची में से आधे कार्यों को भी एक बार अमल में ला दें, भले ही वे अपनी आदतों को कोई अन्य विचार न दें, तो ज्यादातर लोग 1 वर्ष बाद बेहतर जीवन बिता रहे होंगे। ये एक बार के कार्य व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम को लागू करने के स्पष्ट तरीके हैं। ये आपको आसानी से नींद लेने, स्वास्थ्य के अनुकूल आहार लेने, उत्पादक बनने, पैसा बचाने और जीवन को बेहतर करने में सहायक होते हैं। स्पष्ट तौर पर कई उपाय हैं जिनसे अच्छी आदतों को स्वचालित बनाया जा सकता है और बुरी आदतों को समाप्त किया जा सकता है। इसमें खास तौर पर तकनीक आपके लिए कार्य करती है। जो कार्य कभी कठिन, कष्टप्रद और व्यवहार में जटिल लगते थे, तकनीक उन्हें आसान, दर्द रहित और सरल बना देती है। सही व्यवहार की गारंटी के लिए यह सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। यह उन व्यवहारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आदत बनने के लिए बहुत बार नहीं होते हैं। जिन चीजों को आपको मासिक या वार्षिक रूप से करना होता है, जैसे कि आपके निवेश पोर्टफोलियो को फिर संतुलित करना आदि, इन्हें एक आदत बनने के लिए कभी कभी पर्याप्त रूप से दोहराया नहीं जाता है। इसलिए उन्हें करने के लिए आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह आपको याद दिला दे। अच्छी आदतें सुनिश्चित करने के एक बार के कार्य। अब स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जा रहा है। पोषक तत्व। पानी साफ करने के लिए वाटर फिल्टर खरीदे। प्रसन्नता। एक डॉग ले आए। पोषक तत्व। छोटी प्लेट में आहार लें ताकि कैलोरी घट सके। प्रसन्नता। पड़ोस, किसी मित्र के पास जाए। निद्रा। एक अच्छी मैट्रेस खरीदे। सामान्य स्वास्थ्य। वैक्सीनेशन करा लें। निद्रा। ब्लैकआउट पर्दे ले आए। सामान्य स्वास्थ्य। कमर दर्द खत्म करने के लिए अच्छे जूते लाए। निद्रा। शयनकक्ष से टीवी हटा दें। सामान्य स्वास्थ्य। सहारा देने वाली कुर्सी खरीदे या खड़े रहने वाली डेस्क। उत्पादकता। ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करें। फाइनेंस। अपने आप सेविंग कर सकें, ऐसे प्लान में पंजीयन कराएं। उत्पादकता।
मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें। ग्रुप चैट बंद करें। फाइनेंस बिल अपने आप भर सकें, ऐसी व्यवस्था करें। उत्पादकता फोन को साइलेंट करें। फाइनेंस केबल सेवा काट दें। उत्पादकता ईमेल फिल्टर से इनबॉक्स साफ रखें। फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर से बिल कम करने को कहें। फाइनेंस फोन से गेम और सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें। अन्य उदाहरण ये हैं। पॉइंट 1 दवा प्रिस्क्रिप्शन अपने आप फिर से भरे जा सकते हैं। पॉइंट 2 पर्सनल फाइनेंस कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद की अवस्था के लिए बचत कर सकते हैं, जिसमें वेतन से अपने आप पैसा निकल जाए। पॉइंट 3 खाना देने वाली सेवाएं एक तरह से आपके के लिए किराने की खरीद कर सकती हैं। पॉइंट 4 उत्पादकता सोशल मीडिया ब्राउजिंग को वेबसाइट ब्लॉक करके रोका जा सकता है। जब आप अपने जीवन को जितना संभव हो उतना स्वचालित कर लेते हैं, तो आप अपने प्रयासों को उन मशीनों पर खर्च कर सकते हैं जो अभी तक नहीं कर सकते थे। तकनीक के अधिकार को सौंपी जाने वाली प्रत्येक आदत विकास के अगले चरण के लिए जरूरी समय और ऊर्जा को मुक्त करती है। जैसा कि गणितज्ञ और दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने लिखा है, सभ्यता उन कार्यों का विस्तार करके आगे बढ़ती है जिन्हें हम बिना सोचे ही कर सकते हैं। बेशक तकनीक की शक्ति हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है। लगातार टीवी या मोबाइल देखना एक आदत बन जाती है, क्योंकि आपको स्क्रीन को देखने से रोकने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। अगले एपिसोड के लिए बटन दबाने के बजाय नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपके लिए इसे ऑटो प्ले करेंगे। आपको बस इतना करना है कि अपनी आंखें खुली रखें। तकनीक सुविधा का एक स्तर बनाती है जो आपको अपनी छोटी से छोटी सनक और इच्छाओं पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है। भूख के मात्र संकेत पर आप अपने दरवाजे पर भोजन मंगवा सकते हैं। नीरसता के मामूली संकेत पर आप सोशल मीडिया के विशाल संसार में खो सकते हैं। जब आपकी इच्छाओं पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक प्रयास प्रभावी रूप से शून्य हो जाता है, तो आप इस समय जो भी आवेग पैदा होता है उसमें खुद को फिसलते हुए पा सकते हैं। स्वचालन का नकारात्मक पक्ष यह है कि हम कठिन काम के लिए समय निकालने की बजाय एक आसान कार्य से दूसरे आसान कार्य में कूदते चले जाते हैं। अंततः ज्यादा पुरस्कृत काम के लिए भी समय नहीं निकालते। मैं अक्सर किसी भी समय खुद को सोशल मीडिया के प्रति आकर्षित पाता हूं। अगर मैं एक सेकंड के कुछ अंश के लिए ऊब महसूस करता हूं, तो मैं अपना फोन उठा लेता हूं। इन छोटी मोटी गड़बड़ियों को सिर्फ एक ब्रेक लेना के रूप में कहना आसान होता है, लेकिन समय के साथ वे गंभीर मुद्दे बन सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के निरंतर आकर्षण मुझे परिणाम हासिल करने से रोक सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूं। औसत व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च करता है। आप प्रति वर्ष 600 घंटे अतिरिक्त में क्या कर सकते हैं? जिस वर्ष मैं इस पुस्तक को लिख रहा था, तब मैंने एक नई समय प्रबंधन रणनीति के साथ प्रयोग किया। प्रत्येक सोमवार को मेरी सहायक मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पासवर्ड रीसेट कर देती थी, जिससे मैं प्रत्येक डिवाइस पर लॉग आउट हो जाता था। पूरे सप्ताह मैं व्यवधान के बिना काम करता था। शुक्रवार को वह मुझे नए पासवर्ड भेज देती थी। मेरे पास सोशल मीडिया का आनंद लेने के लिए पूरा वीकेंड होता था। सोमवार सुबह वह फिर पासवर्ड रीसेट कर देती। यदि आपके पास सहायक नहीं है, तो एक मित्र या परिवार के सदस्य के साथ टीम बनाएं और प्रत्येक सप्ताह एक दूसरे के पासवर्ड रीसेट करें। सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक बात यह थी कि जल्दी ही मैं कैसे उसके अनुरूप ढल गया था। सोशल मीडिया से खुद को बाहर करने के पहले हफ्ते के भीतर मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसे लगभग उतनी बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है जितनी बार मैं करता था। मुझे निश्चित रूप से प्रत्येक दिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह इतना आसान था कि यह डिफ़ॉल्ट आदत बन गई। एक बार जब मेरी बुरी आदत असंभव हो गई, तो मुझे पता चला कि मेरे पास वास्तव में अधिक सार्थक कार्यों को करने की प्रेरणा थी। जब मैंने अपने वातावरण से मानसिक कैंडी को हटा दिया, तो स्वस्थ चीजें खाना बहुत आसान हो गया। आपके पक्ष में काम करते समय स्वचालन आपकी अच्छी आदतों को अपरिहार्य और आपकी बुरी आदतों को असंभव बना सकता है। यह किसी क्षण इच्छाशक्ति पर भरोसा करने के बजाय भविष्य के व्यवहार को सुनिश्चित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। प्रतिबद्धता के उपायों, एक बार के रणनीतिक निर्णयों और तकनीक का उपयोग करके आप अपरिहार्यता का वातावरण बना सकते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां अच्छी आदतें सिर्फ एक परिणाम नहीं होती हैं जिनकी आप उम्मीद करते हैं, बल्कि ऐसे परिणाम होती हैं
जिनकी वास्तव में गारंटी होती है। अध्याय का सार। पॉइंट 1, व्यवहार बदलने के तीसरे नियम का उलट है, इसे कठिन बनाएं। पॉइंट 2, प्रतिबद्धता का उपाय एक विकल्प है, जिसे वर्तमान में अपनाया जाए तो भविष्य में बेहतर व्यवहार सुनिश्चित होगा। पॉइंट 3, भावी व्यवहार को सुनिश्चित करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि आपको आदतों को स्वचालित किया जाए। पॉइंट 4, एक बार के विकल्प, जैसे बेहतर मैट्रेस खरीदना, ऑटोमेटिक सेविंग प्लान में पंजीयन कराना आदि एक बार के कार्य हैं, जो आपकी भावी आदतों को स्वचालित रूप से होने देते हैं और समय पर बढ़ा हुआ प्रतिफल देने लगते हैं। पॉइंट 5, अपनी आदतों को स्वचालित बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करना सही व्यवहार की गारंटी का सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। अब स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये पार्ट कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में।